हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा टू ऑल माय व्यूअर्स। मैं टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु आज आप लोगों का फिर से अपनी इस वीडियो लव फिलॉसफी विद अनु के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज फिर से एक नया टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जिस पर हम बात करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज़ अ रियली मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन एनी काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप बच्चों से माँ बाप का भी हो सकता है, ये रिलेशनशिप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का भी हो सकता है, ये रिलेशनशिप सिंपल फ्रेंड्स का भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम मेनली जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिलेशनशिप में, फ्रेंडशिप वाले रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन के रोल की। बात न होने पर लड़ाई हो रही है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी है, इसे एंड तक ज़रूर देखिए, आपको अच्छा लगेगा। देखिए, पूरी कोशिश करूँगी यहाँ पर वो सारे टॉपिक्स कवर करने की जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ज़रूरी हैं, और कहीं ना कहीं वो छोटे छोटे सब टॉपिक्स जो कि ज़रूरी हैं। ठीक, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि कम्युनिकेशन आज की डेट में किसी भी रिलेशनशिप की आधार है, नींव है। क्यों है? बिना कम्युनिकेशन के आप सामने वाले के बारे में जान ही नहीं सकते, पहचान ही नहीं सकते। अब होता क्या है, एग्जैक्टली स्टोरी कहाँ से शुरू होती है? आप किसी को लाइक करते हैं, धीरे धीरे उससे दोस्ती बढ़ती है, धीरे धीरे उससे बातें करते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पर उससे बातें करने की आदत पड़ जाती है, या आगे पीछे जो भी आपका टाइम सूटेबल होता है आपको उससे बातें करने की आदत पड़ जाती है। धीरे धीरे ये बात करने की आदत आपकी एडिक्शन में चली जाती है। एडिक्शन में क्या, माइंड को एक कहीं ना कहीं आदत हो जाती है, इस टाइम पर मुझे उस पर्सन से बात करनी है। आप अपने मन की हर बात उससे कहते हैं, बेतुकी, तुक वाली जिसको बोलते हैं, लॉजिकल इलॉजिकल, अच्छी बुरी सही गलत, छोटी छोटी परेशानियाँ जो आपको आपके अपनों से भी होती है, आपके नियर डियर सर्कल्स में होती है, फर्स्ट सर्कल में होती है, फैमिली में होती है, फैमिली के बाहर होती है, या अगर आपकी लाइफ में थोड़ी सी भी परेशानी है तब अगर आप किसी से कनेक्टेड हैं तब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। ऐसी स्थिति में जब आपका कम्युनिकेशन किसी पर्सन से होते हुए टूट जाता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, या ये कम्युनिकेशन ही किसी रिलेशनशिप का आधार बन जाता है। ये कम्युनिकेशन जब किसी रिलेशनशिप का आधार बनता है तो आप मान के चलिए ये कम्युनिकेशन अच्छा है तो रिलेशनशिप अच्छा जा रहा है। जहाँ थोड़ा सा रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई तो वजह होती है एक दूसरे के प्रति कम्युनिकेशन गैप, या फिर आपने कुछ कहा, सामने वाले ने उसको जो है अपोज कर दिया। कई बार तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस आ जाती हैं कि ये चीज़ें जो लव से जुड़ी हुई हैं वो स्पेसिफिकली कम्युनिकेशन पर आकर अटकती हैं, क्योंकि वही एक सबसे बड़ी कमज़ोरी होता है दोनों ही साइड से। आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, आप उनको पूरा टाइम देना चाहते हैं लेकिन वो आपके साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, या आपको वो टाइम ही नहीं दे रहे हैं जितना टाइम आप उनसे चाहते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे कम्युनिकेशन से जुड़े हुए परेशानियाँ। अब इनके रीज़न्स ढूंढना ज़रूरी है। क्या वो अपने सच में काम में बिज़ी हैं? क्या वो सच में काम में बिज़ी होने के साथ साथ इस बात के लिए परेशान हैं कि उनकी लाइफ में कोई ऑब्स्टेकल आके रखा है, या फिर इतना ही नहीं कि ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो उनको प्रोफेशनल फ्रंट पे परेशान कर रही है, या प्रोफेशनल के अलावा उनकी हेल्थ में कोई इशू है, मेंटली डिस्टर्ब है। आज की डेट में बहुत लोगों को एंग्जाइटी का प्रॉब्लम है, क्योंकि कोई काम नहीं बन रहा है तो एंग्जाइटी है, या कोई काम आप बहुत शिद्दत से करना चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम है। दिन रात के शेड्यूल्स कई बार गड़बड़ हो जाते हैं, इस वजह से बहुत सारे और अदर एस्पेक्ट्स की वजह से कम्युनिकेशन जो है कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है। मूड ख़राब है तो कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो जाता है। अभी सबसे पहले कम्युनिकेशन डिस्टर्ब इसलिए होता है क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंटली वही है लाइफ में, आप सारे काम एक तरफ छोड़कर उस पर्सन से सिर्फ बात करना चाहते हैं जो आपका आपका पार्टनर है, चाहे वो आपके लव लाइफ में है, आपके हस्बैंड हैं, या आपके फ्रेंड हैं। अब ये कम्युनिकेशन कई बार जेन्युइनली लोग नहीं करते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि सिर्फ सामने वाला भाव खाने के लिए, अपनी वैल्यू बनाने के लिए कम्युनिकेशन नहीं कर रहा है। आप बहुत कोशिश कर रहे हैं पर फिर भी सामने वाले की तरफ से वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। अब ऐसी स्थिति में क्या करें? क्या ऐसा किया जाए कि जिसकी वजह से आपकी जो प्रॉब्लम कम्युनिकेशन को लेकर हो रही है वो ना हो? यहाँ तक कि
एक इंसान अगर रिलेशनशिप की मैं यहाँ पर बात करूँ तो कम्युनिकेशन की वजह से इतना झुक जाता है कि धीरे 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 हर तरह का एडजस्टमेंट उसी को ही करना पड़ता है। तो ऐसी सब परेशानियों से बचने के लिए बेस्ट तरीके क्या हैं? सबसे पहले आप ये देखिए कि कम्युनिकेशन ना होने के पीछे, कम होने के पीछे कारण क्या है? उस कारण को देखिए, समझिए, ढूँढ कर उसको दूर करने की कोशिश कीजिए। दूसरा तरीका ये है कि जब आपको पता है, जब आपको बात करने की एकदम अंदर से तलब लगी हुई है, एडिक्शन हो चुकी है बात करने की, तो उस टाइम पर ऐसा कोई काम करने की कोशिश कीजिए, अपने आप को कहीं एंगेज करने की कोशिश कीजिए कि वहाँ ध्यान न जाए। तीसरा, आप अपने ऊपर काम करने की कोशिश कीजिए। देखिए, एक कहावत है कि सूर्य जैसे अपनी जगह से निकलता है, जैसे कि पूर्व से निकलता है, तो इसी तरह से वो हमेशा फिक्स है। तो आप सामने वाले को चेंज नहीं कर सकते, आप खुद को चेंज कर सकते हैं। ये आपके हाथ में है। तो इसीलिए आपको खुद को चेंज करना चाहिए। क्या सर्कमस्टांसेस है उसके अकॉर्डिंगली। पर कई बार ऐसे सिचुएशंस आती हैं कि आप सामने वाले को पूरी वो वैल्यू देने के बाद भी, हर तरह से वो चीज़ को पॉजिटिव देखने के बाद भी, पूरा कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद भी उस चीज़ को उस लेवल पर नहीं देख पाते हैं। ऐसी स्थिति में टेक योर टाइम, थिंक अबाउट दिस कनेक्शन अगेन। अगर आपके लव की, अगर आपके बात करने की फीलिंग्स को आज आपके पर्सन कहीं भी वो वैल्यू नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं भी कल को भी आपको वो वैल्यू नहीं मिलेगी। ऑल्दो इस पर भी हम ज़रूर बात करेंगे कि वो वैल्यू कैसे मिलनी चाहिए और क्या होना चाहिए। बट यहाँ कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है कि अगर आप तड़प रहे हैं उनसे बात करने के लिए, दुखी हो रहे हैं, सिर्फ एक बार बात करने के लिए आप इस बात के लिए इरिटेट हो रहे हैं और उनसे लड़ रहे हैं, तो विश्वास मानिए, बात के लिए, बात के रिगार्डिंग लड़ना सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन ये है कि आप इस चीज़ को कैसे ठीक करेंगे, क्योंकि बात के लिए ही लड़ने के बाद तो रिलेशनशिप वैसे भी बाय डिफ़ॉल्ट ख़राब है और सामने वाला और इस पॉइंट पर अपने आप को वैल्यू ले जाता है और इस तरह से ये रिलेशनशिप जिसमें भी आप हैं और ख़राब होने लगता है। तो इन सभी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए अपने आप को दूसरी चीज़ों में एंगेज कीजिए, खुद के ऊपर काम कीजिए। अगर आप एक लेडी हैं, एक लड़की है, एक फेमिनाइन एनर्जी है जो मेरी यहाँ पर बात सुन रही हैं, तो मेरा सजेशन आपको रहेगा, अपनी खूबसूरती पर ध्यान दीजिए, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान दीजिए, अपने करियर पर ध्यान दीजिए। और अगर आप एक मेल हैं, अगर कोई बॉय, एक मैस्कुलाइन एनर्जी मुझे ये सुन रहा है, तो मैं कहूँगी कि आप अपने करियर पे ध्यान दीजिए। आपको भी अपनी लुक पर ध्यान देना चाहिए, अपनी अच्छी फिज़ीक पर ध्यान देना चाहिए, अपने करियर को और ज़्यादा जो है आगे बढ़ाना चाहिए, सो दैट आपकी ज़िंदगी में भी एक अच्छा नया बदलाव आएगा। आप अपने आप को अच्छा, उमंग से भरा, खुशी से भरा महसूस करेंगे। साथ ही साथ आपका वो जो प्रॉब्लमैटिक समय है, जिसकी वजह से आप अपने पर्सन से बात ना करने के कारण दुखी हैं, वो दुःख में नहीं जाएगा। कोशिश कीजिए अच्छा सा म्यूज़िक सुनने की, कोशिश कीजिए अच्छे अच्छे मोटिवेशनल चीज़ें सुनने की, जानने की, समझने की। देखिए, कर्म सबसे पहला एक्शन आप ही की साइड से होगा। रोने के लिए तो आप रोते रहिए, आप सामने वाले को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है खुद को आगे बढ़ाना। अब इस चीज़ के लिए इस छोटी सी बात के साथ ही इस वीडियो को मैं समाप्त करूँगी कि जब हमारे सामने एक छोटी सी लाइन जो है ना खिंची हुई होती है और उसके आगे एक बड़ी लाइन खींचनी होती है, उसे बिना मिटाए, बिना कुछ करे, एक बहुत पुरानी सी कहावत है ये। तो इस चीज़ को आप ये सोचिए कि उस छोटी लाइन को आप तभी छोटा कर सकते हैं जब उसके आगे आप एक बड़ी लाइन खींच देंगे। और वो तभी होगा जब आप अपने जीवन में अपनी साइड से एक नया एस्पेक्ट ढूँढेंगे कुछ चेंज करने के लिए। सो आई रियली होप गाइस, इस वीडियो से आपको कुछ जानने को, समझने को मिला होगा। ऑल्दो बहुत आसान है कहना, उसे निभाना बहुत मुश्किल है, बट कोशिश कीजिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो विल मीट इन अनदर वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून मी ऑन लव फिलॉसफी विद अनु। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आई एम रियली हेयर विद ऑल ऑफ यू। सो गाइज, स्टे कनेक्टेड विद लव फिलॉसफी विद अनु। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।